आज मैं आप सभी के साथ नीट 2026 एग्ज़ाम के लिए डिटेल्ड आंसर की जो है वो डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 फिज़िक्स सेक्शन के हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल को विज़िट कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। In a Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference in lambda is k units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3 will be. तो इसका आंसर आएगा k/4। k/4 कैसे आएगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आई की वैल्यू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 के बराबर होती है, जहाँ पे आई मैक्स होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और फाई को हम 2π/λ डेल्टा एक्स से डिनोट कर सकते हैं। अब जब जो हमारा डेल्टा एक्स है लैम्डा के बराबर अगर हम इसे लेंगे तो फेज डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे भी लैम्डा यहाँ पे भी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट, फाई की वैल्यू 2π आ जाएगी। अब हम इस फाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में यानी आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। के की वैल्यू आएगी आई मैक्स कॉस स्क्वायर 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई। हमें पता है कि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू इज इक्वल टू आई मैक्स। ऊपर हमारे पास के की वैल्यू आई मैक्स कॉस स्क्वायर पाई आई थी, कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू हमने 1 पुट की, के की वैल्यू आई मैक्स के बराबर आ गई। ये तो हमने कैलकुलेट किया जब वेवलेंथ थी लैम्डा, यानी जो डेल्टा एक्स था वो लैम्डा के बराबर था। अब हम कैलकुलेट करेंगे फेज डिफरेंस जब डेल्टा एक्स जो है लैम्डा बाय 3 के बराबर है। तो जो न्यू फेज डिफरेंस है उसको हम डिनोट करेंगे 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स रखेंगे लैम्डा बाय 3 तो आएगा हमारे पास 2π/3। अब हम न्यू इंटेंसिटी के लिए इसे सॉल्व करेंगे। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, के कॉस स्क्वायर 5/2 2π/3 अपॉन 2, तो के कॉस स्क्वायर π/3। हमें पता है कि कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, सो k1 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो k/4 जो है आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक डायोड बेस्ड क्वेश्चन है। दो तरह के डायोड्स जो हैं वो क्वेश्चन में यूज़ किए गए हैं, एक है फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। हमें पता है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तब जो है करंट मेजरली फ्लो होता है और रिवर्स बायस में ना के बराबर ही फ्लो होता है। तो पहले इस इमेज में से देखें कि फॉरवर्ड कौन सा है, रिवर्स कौन सा है। फॉरवर्ड के लिए पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड, यानी यहाँ पे देखो इस लाइन को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव से, इस ट्राइंगल को डिनोट करते हैं हम प्लस से। वैसे ही इसके लिए ट्राइंगल को लेंगे प्लस, इसको लेंगे माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अब जो पहले वाला है और तीसरे वाला है, इसमें जो डायोड्स के पी टर्मिनल हैं वो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो है फॉरवर्ड बायस में, सेकंड और फोर्थ रिवर्स बायस में। अब हम करंट आई कैलकुलेट करेंगे। ये रहा हमारा क्लियर सा सर्किट डायग्राम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो इस केस में आर्म 1 और आर्म 3 यानी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म जो है वो रिवर्स बायस हैं, जिस कारण वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगी। जो करंट है सिर्फ आर्म 2 और आर्म 4 से ही फ्लो होगा। अब ओम्स लॉ लगा के हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू V/R। V क्वेश्चन में गिवन है 10 और R रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3/4। आई की वैल्यू 10 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 30/4, 15/2 एम्पियर इज द राइट आंसर।
Next is question number 15. In a concave lens, a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis of the lens after refraction. एक concave lens है, एक ray of light आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका सबसे पहले रे डायग्राम जो है बनाते हैं। तो ये है हमारे पास concave lens, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेज ऑफ लाइट हैं। एरो से डिनोट करेंगे कि डायरेक्शन किधर है। ये पैरेलल आई, उनके बाद क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुई। रिफ्रैक्शन तो कनकेव लेंस में होती है डाइवर्जन। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है पासिस थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जिधर की साइड हमारा ऑब्जेक्ट होता है फोकस 1 भी उधर की साइड होता है, और जहाँ इमेज फॉर्मेशन जाती है वहाँ होता है फोकस 2। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि अगर हम इन लाइट रेज जो कि रिफ्रैक्ट हुई हैं उनको हम अगर पीछे खींचेंगे तो यहाँ ये F1 पर मीट करेंगे, तो मतलब F1 से जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm gives full scale deflection for a current of 1 milliampere. इट इज़ कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्जन का क्वेश्चन है। एमीटर की रेंज है 0 to 10 एम्पियर। द शंट रिक्वायर्ड इज़, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जो है वो लगाते हैं। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है और एमीटर की रेंज भी गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद शंट फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। शंट फार्मूला के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है वही होगा शंट के अक्रॉस। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो I करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटू R, ये है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, और I करंट थ्रू शंट इंटू S रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब रीअरेंजिंग करेंगे क्योंकि हमें निकालना है S की वैल्यू, तो इसको इधर जो है वो डिवाइड में ले जाएंगे, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो हमें एमीटर का दिया हुआ 10⁻³ इंटू 100 गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस I माइनस IG, I 10 - 10⁻³ हमें मिलेगा 0.1/10 माइनस 0.001, दैट इज़ 0.1 माइनस 9.999। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 0.010001 ओम। तो इसको हम अप्रॉक्स 0.01 ओम लिख सकते हैं, जो कि हमारे आंसर स्लाइड से भी मैच होगा। Question number 17. In the first excited state of hydrogen atom, the energy of its electron is 3.4 electron volt. The radial distance of the electron from the hydrogen nucleus in this case is approximately. यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो एनर्जी का फॉर्मूला है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके n ऑर्बिटल में -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इज इक्वल टू 2, En की वैल्यू है -3.4 वोल्ट। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेडियस के लिए। रेडियस की वैल्यू हमें पता है n² इंटू A0 होती है, n² यानी 2 जो हमें इक्वेशन से पता लगा 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। यानी R2 की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर।